देव दीपावली को देवताओं की दिवाली कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सभी देवता धरती पर रूप बदलकर दिवाली मनाने आते हैं। इसीलिए इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान भोलेनाथ की भी विशेष रूप से पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन मंदिरों में जाकर दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे देव दीपावली के शुभ दिन पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। तारकासुर नामक एक भयानक राक्षस था, जिसके 3 पुत्र थे, जिनका नाम था तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था और अपने बल से ही उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना करी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उसके 3 पुत्रों को जब यह पता चला तो उन्हें बेहद दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तब तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी को पता था कि अगर वह अमर हो गए तो वह सृष्टि का सर्वनाश कर देंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा उनसे दूसरा कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने कुछ देर तक बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से बोले, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरी को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखेगा, केवल वही हमारी मृत्यु का कारण बन सकेगा। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का महल बनाया गया, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर के शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ पर हर एक चीज देवताओं से बनाई हुई थी। चंद्रमा और सूर्य से बने पहिए थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का सर्वनाश कर दिया। कहा जाता है कि इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से भी जाना जाने लगा था। बोलिए श्री भोलेनाथ की जय। विष्णु भगवान की सदा सर्वदा जय हो। कथा समाप्त। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा।
दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर पाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गाता। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पाता। ओम जय शिव ओमकारा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।